मैं जब पिछली लोकसभा चुनाव के अंदर यहां प्रचार में आया था तो एक नारा देकर गया था कि खेत पे गड्ढे, खेत में सड़क पे गड्ढे, खेत की बिन पानी, अजय ने याद करे उसकी भिवानी। कहा था नहीं कहा था? और आज उस चीज को प्रगति पर हम कैसे लेके आए हैं इसका ब्यौरा मेरे से पहले वाले वक्ता देना भूल गए, राजदीप जी भूल गए। जिस दादरी में हम बैठे हैं यहां ऐसी हालत हो जाती है बारिश में कि एक एक हफ्ते पानी खड़ा रहता था। ये मनफूल जी का फोन आया पीछे, कहते हमारी दुकानों के आगे भी पानी खड़ा, इंतजाम करो। 155 करोड़ रुपया सिर्फ दादरी शहर के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, सीवर की पाइप डाली जाएगी, पीने के पाइप डाली जाएगी, हमने इस साल के अंदर मंजूर कराने का काम किया। कोई छोटी बात नहीं है। ये जो कांग्रेस के शासन में कलानौर के बाद सड़कें छोटी हो जाती थी, होती थी नहीं होती थी, जैसे भिवानी तो कोई पाकिस्तान का हिस्सा हो, और ऐसी हालात थी कलानौर से भिवानी जाओ तो अपने चांग, खरक, कलिंगा ये वाले सारे एरिया में नैरो सड़कों पे, टूटी सड़कों पे जाना पड़ता था। आज नेशनल हाईवे बन गया और ठेठ भिवानी तक नहीं, भिवानी दादरी तक भी पूरा बाईपास के साथ जुड़ गया। और अब आगे का भी काम महेंद्रगढ़ और नारनौल तक इसका काम शुरू हो चुका और पूरी तौर पर दुरुस्त हो जाएगा। ये हमारा बोंद वाला रास्ता था। इस बोंद वाले रास्ते की क्या हालत थी, कभी इस पे किसी ने बात ही नहीं रखी। 100 करोड़ से ऊपर मंजूर कराए नहीं कराए इसके चौड़ीकरण के सीआरएफ से। आपके यहां से महेंद्रगढ़ का तो रास्ता चौड़ा हो रहा था, मरेटेली, कनीना, जो रेवाड़ी को छोटा रास्ता चिड़िया से पड़ता है, उस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। 71 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर करा के लाने का काम किया नहीं किया। आज जिला तो बन गया था, सचिवालय का काम किसी ने सोचा नहीं था। बिल्कुल बाहर निकलोगे सामने देखना 3 मंजिल तक सरिया चढ़ गया। और मैं मानता हूं अगले साल के अप्रैल मई के अंदर इस सचिवालय का काम भी पूरा कर डीसी ऑफिस आपके यहां लगाएंगे। पीछे में आया, कई साथियों ने पूछा जी हमारे यहाँ पर पुलिस लाइन नहीं है, डिस्ट्रिक्ट की जेल नहीं है, मेडिकल कॉलेज अनाउंस हो गया उसके लिए जमीन फाइनल करा दो। 2 जगह तो विधायिका जी ने हमें लिखकर भेजी कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बनाया जाए। सरकार ने 1 हफ्ता पहले आपके बिल्कुल पड़ोस में इसी सड़क पे थोड़ा सा आगे चलकर 100 एकड़ जमीन खरीदी है और उस 100 एकड़ में पुलिस लाइन भी आपकी आएगी। नया बस स्टैंड, क्योंकि बाईपास दादरी की सबसे बड़ी समस्या थी, बाईपास नहीं था। अब तो झज्जर से लेकर और बाडरा तक का नेशनल हाईवे मंजूर हो गया और पूरा एक नया बाईपास दादरी शहर के ऊपर हम बनाने का काम करेंगे। और उसके साथ पुलिस लाइन, जेल और ये व्यवस्था भी आपके दादरी में करने का काम करेंगे। बोंद का कॉलेज था, मेरे ख्याल से 1980 के दशक के बाद 1 रुपया नहीं लगा और उसके अंदर लड़ाई लड़नी पड़ी मगर हो गया। 22 करोड़ रुपया उस कॉलेज के सुधार के लिए हमने मंजूर करने का काम किया। श्रीमती नैना चौटाला जी काजमा के कॉलेज की मांग लेकर आई थी। मुझे नहीं लगता कि पिछले 10 साल में भी कोई प्राइवेट संस्था सरकारी कॉलेज के लिए जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मंजूर हुई। 13 किलोमीटर दूर कॉलेज था मगर इनकी पहल रही, निरंतर हमारे पीछे पड़े रहे मेरे और सीएम साहब के, और हमने मंजूरी दी। और मुझे लगता है अगले साल कॉलेज की बिल्डिंग कंप्लीट होते ही टाइलिंग का काम चल रहा है, जल्द वहां पर छात्र छात्राएं बैठने का काम करें। बुजुर्गों, युवा साथियों, अनेक चीज है और इन चीजों पर प्राथमिकता के साथ अगर आज मैं बात करूं बारडा की तो मेरे ख्याल से 200-250 करोड़ रुपए से ऊपर की तो पीडब्ल्यूडी की, 50 करोड़ रुपए से ऊपर की आपके मार्केटिंग बोर्ड की और पंचायतों से अलग सड़कें मंजूर हुई है। वही दूसरी ओर दादरी की बात करूं तो मेरे ख्याल से 150 करोड़ से ऊपर पीडब्ल्यूडी का और उसके साथ शहर की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अलग 30-32 करोड़ रुपए का सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के लिए हमने पैसा मंजूर किया है। मैं तो एक चीज जरूर आपको बोलूंगा, हमारा प्रयास रहा है कि चौमुहा विकास हो, हर क्षेत्र का विकास हो और यह मुमकिन इसलिए हो पाया कि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। बहुत से लोग कहते थे
किसान आंदोलन के दौरान यही दादरी में निर्णय लिए गए कि ये रिजाइन कर देना चाहिए, सरकार से हिस्सेदारी तोड़ देनी चाहिए। मुझे एक चीज बताओ, अगर रिजाइन करने से वो कानून वापिस होते तो कईयों ने रिजाइन करे थे, मगर सरकार में रह के आपकी आवाज बनते रहे तो आपकी आवाज को केंद्र के आगे भी रखा और कदम उठे और वो वापिस भी हुए। आज के दिन बदलाव जो प्रदेश में आया, निशांत सिंह जी कह रहे थे 75% इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। हमारे अति पिछड़े जिनको हम BCA बोलते हैं, पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज में उनको आरक्षण दे पाए, इसलिए दे पाए क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। आज जिला परिषद हो, ब्लॉक समिति हो, इनको सशक्त बना पाए, इसलिए बना पाए क्योंकि राज्य में आपकी हिस्सेदारी थी। और मैं तो आपको ये विश्वास दिलाता हूं, उन लोगों से ये पूछने का काम करो कि किसान आंदोलन पे पर्चे कितनों पे हो, कितनों को सलाखों के पीछे गया। वो लड़ाई मैंने लड़ी कि किसान आंदोलन कर रहे हैं एक मांग के लिए केंद्र के साथ, मगर हमें उनसे गतिरोध नहीं करना। हमारा विरोध हुआ गांव दर गांव जाकर, मगर कहीं किसी पे झूठा पर्चा दर्ज हुआ तो बताओ, क्योंकि आपकी राज में हिस्सेदारी थी। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आपसे प्रार्थना विनती करूंगा, अनेक चीज है। आज डॉक्टर साहब आपके बीच में ये बात रखेंगे, आपको पूरी बात भी लोकसभा और आगे पार्टी के संगठन के विस्तार के बारे में भी रखने का काम करेंगे। पर मेरी प्रार्थना आपसे इतनी है कि अब घर घर जाकर प्रचार के साधन को बढ़ाओ। चौधरी देवीलाल जी हमेशा कहा करते थे कि हवा बनाओ, हवा बनाओगे तो राज आएगा। हवा कैसे बनेगी? हवा बनेगी जैसे मेरी माताएं बहनों ने आज हरी पीली चुन्नी पहनकर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का काम किया। मैं आया, जब महेंद्रगढ़ का काफिला आ रहा था, मैं बधाई दूंगा सबको 152D से, उस काफिले के हर साधन पर झंडी लगी हुई थी। साथियों, घरों पर गाड़ियों पर झंडी लगाओ और पार्टी के करे कार्यों का प्रचार करो। जब पार्टी के करे कार्यों का प्रचार घर घर तक पहुंचाओगे तब हवा बनेगी। अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाओगे तो हवा बनेगी। और मैं तो एक चीज कह देता हूं, मेरी कमी रही, रविंदर की कमी रही, मगर आज स्टेज पर देख के खुशी होती है, चाहे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का हाथ हो, चाहे सरदार निशांत सिंह जी का हाथ हो, चाहे डॉक्टर बांगड़ का हाथ हो, और आगे चलते चलते रमेश पालड़ी जी हो, अभिमन्यु हो, और चाहे लांबे का हाथ हो। एक बार चाहे सारे हाथ दिखा दो, हरे पीला बल्ला उठा के हाथ में बैठे हैं, ये बैंड पहनने शुरू कर दो। ये पहनोगे तब जाके कांग्रेसियों को थोड़ा थोड़ा पता चलेगा कि वो ताकत, वो जोश, वो क्रांति दोबारा और मजबूती के साथ आगे बढ़ने लगी। और यही चीज बदलाव लाने का काम करेगी। और एक प्रार्थना जरूर है, इस शक्ति प्रदर्शन को सीकर की धरा पर और बड़ा कर दिखाओ।